श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे शहर मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे, जिनकी मृत्यु तब हुई जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे। माँ अपने 3 बच्चों को अपने पिता के घर ले गई और वहीं रहने लगी। लाल बहादुर की छोटे शहर की स्कूली शिक्षा किसी भी तरह से उल्लेखनीय नहीं थी, लेकिन गरीबी के बावजूद उनका बचपन काफी खुशहाल था। उन्हें वाराणसी में एक चाचा के साथ रहने के लिए भेजा गया था ताकि वे हाई स्कूल जा सके। नन्हे या छोटा, जैसा कि उन्हें घर पर बुलाया जाता था, बिना जूतों के कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते थे, तब भी जब गर्मी की तपिश में सड़कें जलती थीं। जैसे जैसे वे बड़े हुए, लाल बहादुर शास्त्री आजादी के लिए देश के संघर्ष में अधिक रुचि लेने लगे। भारत में ब्रिटिश शासन के समर्थन के लिए भारतीय राजकुमारों की महात्मा गांधी की निंदा से वे बहुत प्रभावित हुए। लाल बहादुर शास्त्री उस समय केवल 11 वर्ष के थे, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय मंच पर लाने की प्रक्रिया उनके दिमाग में पहले ही शुरू हो चुकी थी। लाल बहादुर शास्त्री 16 वर्ष के थे जब गांधी जी ने अपने देशवासियों से असहयोग आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने महात्मा के आह्वान के जवाब में एक बार अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। इस फैसले ने उनकी मां की उम्मीदों को तोड़ दिया, लेकिन लाल बहादुर ने अपना मन बना लिया था। वे सभी जो उसके करीब थे, जानते थे कि एक बार बन जाने के बाद वह अपना मन कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि उसके कोमल बाहरी हिस्से के पीछे एक चट्टान की दृढ़ता थी। लाल बहादुर शास्त्री ब्रिटिश शासन की अवज्ञा में स्थापित कई राष्ट्रीय संस्थानों में से एक, वाराणसी में काशी विद्यापीठ में शामिल हुए। वहां वे देश के बड़े से बड़े बुद्धिजीवियों और राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आ गए। शास्त्री विद्यापीठ द्वारा उन्हें प्रदान की गई स्नातक की उपाधि थी, लेकिन लोगों के मन में उनके नाम के रूप में अंकित हो गई। 1927 में उन्होंने शादी कर ली। उनकी पत्नी ललिता देवी उनके गृह नगर के पास मिर्जापुर से आई थी। शादी हर मायने में पारंपरिक थी, लेकिन एक चरखा और कुछ गज हाथ काता हुआ कपड़ा ही दहेज था। दूल्हा और कुछ नहीं मानेगा। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी में समुद्र तट पर मार्च किया और शाही नमक कानून तोड़ा। प्रतीकात्मक इशारे ने पूरे देश में आग लगा दी। लाल बहादुर शास्त्री ने स्वाधीनता संग्राम में ज्वार की ऊर्जा के साथ स्वयं को झोंक दिया। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया और कुल 7 साल ब्रिटिश जेलों में बिताए। आजादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई, तो स्पष्ट रूप से विनम्र लाल बहादुर शास्त्री के स्टर्लिंग मूल्य को राष्ट्रीय संघर्ष के नेता ने पहले ही पहचान लिया था। उन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही गृह मंत्री के पद तक पहुंचे। उनकी कड़ी मेहनत की क्षमता और उनकी कार्यकुशलता उत्तर प्रदेश में एक उपहार बन गई। वह 1951 में नई दिल्ली चले गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई विभागों को संभाला। रेल मंत्री, परिवहन और संचार मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, गृह मंत्री और नेहरू की बीमारी के दौरान बिना पोर्टफोलियो के मंत्री रहे। उनका कद लगातार बढ़ रहा था। उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें एक रेल दुर्घटना के लिए जिम्मेदार महसूस हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। अभूतपूर्व भाव की संसद और देश ने काफी सराहना की। तत्कालीन प्रधानमंत्री पम इस घटना पर संसद में बोलते हुए नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री की सत्यनिष्ठा और उच्च आदर्शों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वह इस्तीफा इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि यह संवैधानिक औचित्य में एक उदाहरण स्थापित करेगा, और इसलिए नहीं कि जो हुआ उसके लिए लाल बहादुर शास्त्री किसी भी तरह से जिम्मेदार थे। रेल हादसे पर लंबी बहस का जवाब देते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, शायद मेरे आकार में छोटे होने और जीभ के नर्म होने के कारण लोगों को यह विश्वास हो गया है कि मैं बहुत दृढ़ नहीं हो पा रहा हूँ। हालांकि शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना कमजोर नहीं हूँ। अपने मंत्रिस्तरीय कार्यों के बीच उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मामलों पर अपनी संगठनात्मक क्षमताओं का इस्तेमाल करना जारी रखा। 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में पार्टी की भूस्खलन की सफलताएं बहुत बड़े पैमाने पर कारण और उनकी संगठनात्मक प्रतिभा के साथ उनकी पूर्ण पहचान का परिणाम थी।
लाल बहादुर शास्त्री के पीछे 30 से अधिक वर्षों की समर्पित सेवा थी। इस अवधि के दौरान उन्हें एक महान सत्यनिष्ठा और सक्षम व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। विनम्र, सहिष्णु, बड़ी आंतरिक शक्ति और संकल्प के साथ वह उन लोगों में से एक थे जो उनकी भाषा को समझते थे। वह दूरदर्शी व्यक्ति भी थे जिन्होंने देश को प्रगति की ओर अग्रसर किया। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी की राजनीतिक शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। कड़ी मेहनत प्रार्थना के बराबर है, उन्होंने एक बार कहा था, अपने गुरु की गहराई से याद दिलाने वाले लहजे में। महात्मा गांधी की प्रत्यक्ष परंपरा में लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ